इसीलिए उससे संबंधित समस्त मर्यादाओं का साधक के द्वारा निष्ठापूर्वक निर्वाह आवश्यक है। उसके बिना तो साधक में सिद्धियों की पात्रता ही उत्पन्न न हो सकेगी। उपवास, ब्रह्मचर्य, स्वयं सेवा, मौन और शारीरिक तितिक्षा के नियम निर्देशों को स्वयं पर कठोरता से लागू करना साधना पथ पर अग्रसर होने की आरंभिक आवश्यकता है। पाप स्वीकृति, पश्चाताप, प्रायश्चित एवं इष्टापूर्ति की चांद्रायन तप प्रक्रिया के आत्म परिशोधन का कार्य संपन्न होता है। तप तितिक्षा का अभ्यास सुदृढ़ता एवं सत्पात्रता उत्पन्न करता है। इसके आगे है योगाभ्यास साधना, जो साधक के व्यक्तित्व के विस्तार, सामर्थ्य एवं स्तर में वृद्धि करती है और उसे परमात्म सत्ता से जोड़ने की प्रक्रिया सिद्ध होती है। पंचमुखी गायत्री की पंचकोशी साधना पांचों कोशों का अनावरण करने में समर्थ है। उससे रहस्यमय रत्न भंडार, सिद्धियों विभूतियों का अक्षय कोश करने की चाबी हाथ लगती है। शरीर में संव्याप्त प्राण ऊर्जा को तपश्चर्या परिष्कृत करती है। मनः क्षेत्र की चिंतन चेतना को उच्चतम शक्ति स्रोत एवं आस्था केंद्र से जोड़ने का कार्य योग साधना द्वारा संपन्न होता है। गायत्री जप, ध्यान, सो अहम साधना, त्राटक, खेचरी मुद्रा एवं शक्ति संचालन की योग साधनाएं साधक को दैवी सिद्धियों, दिव्य अनुभूतियों की सामर्थ्य प्रदान करती है। उसके साथ ही स्नान, भोजन, सूर्योपासना, दीप स्तुति, शयन एवं जागरण जैसे नित्य कर्मों में आत्मबोध, तत्वबोध आदि की धर्म भावनाएं साधक के भावनात्मक अंतः क्षेत्र को परिष्कृत, उदात्त, कोमल और अनुभूति क्षम बनाती हैं। यज्ञ कर्म इन सब व्यक्तिगत एवं सामूहिक पुरुषार्थों की समन्वित अभिव्यक्ति है। इन समस्त विधि विधानों का समावेश साधक अपनी दिनचर्या में किस स्तर पर किस किस रूप में करेगा, यह निर्धारण निर्देशन प्रत्येक साधक की स्थिति के अनुरूप किया जाता है। इस प्रकार साधकों के पुरुषार्थ वातावरण की सुसंस्कारिता, साधना प्रक्रिया की समग्रता तथा दिव्य संरक्षण, मार्गदर्शन एवं प्रकाश अनुदान द्वारा ब्रह्मवर्चस साधना प्रक्रिया प्रचंड अध्यात्म ऊर्जा को प्रकट करने में समर्थ है और इस अध्यात्म ऊर्जा को विकसित करने के लिए अपने कषाय कल्मषों के निष्कासन की आवश्यकता पड़ती है, ताकि विकारों के कारण अवरुद्ध हुई आत्मिक ऊर्जा विकारों को नष्ट होने पर तीव्र गति से उद्बुद्ध हो सके। इस अध्यात्म ऊर्जा ब्रह्म वर्चस की प्राप्ति के लिए तप साधन की आवश्यकता पड़ती है। इसका समुचित विधान और मार्गदर्शन की व्यवस्था ब्रह्मवर्चस साधना सत्रों में रखी गई है। आत्मशोधन के लिए तप साधना अनिवार्य। आग की मुट्ठी में झोंके बिना सोना कुंदन नहीं बन सकता। फौलादी मशीनें और उपकरण लोहे को गलाएं और तपाए बिना बन ही नहीं सकती। कच्चा अन्न खा लेने से दस्त प्रारंभ हो जाते हैं। उसके उपयोगी बनने से पूर्व आग के सानिध्य में जाना आवश्यक होता है। ईंट बनने का गौरव मिट्टी को तब मिलता है
जब वह पकने के लिए भट्टे में घुसने के लिए तैयार हो जाती है। सामान्य वस्तु को असामान्य बनने का गौरव तब मिल पाता है जब वह अपने भीतर कषाय कल्मशों को जला डालने और अपने भीतर की महानता को जागृत होने का अवसर देती है। इससे कम में आज तक कोई भी अच्छी वस्तु नहीं बन पाई। ब्रह्म वर्चस की प्राप्ति जीवन की असाधारण प्रक्रिया, अद्वितीय पराक्रम और अद्भुत सौभाग्य की वस्तु मानी गई है, किंतु यह तभी संभव है जब आत्मा के ऊपर चढ़े हुए पापों की कालिमा को पूरी तरह धोया और मांजा ही न जाए, अपितु उसे उसी तरह चमकाया जाए जिस तरह झूठे बर्तनों को स्वच्छ बनाने के लिए उन्हें मिट्टी, रेत और बालू की रगड़ का सामना करना पड़ता है। इसी प्रक्रिया को तप और साधना कहते हैं। साधना में जप, उपासना, ध्यान और प्राणायाम आदि ही नहीं आते, अपितु वह समस्त तितिक्षाएं भी आती हैं जो अपनी बुराइयां आप स्वीकार कर उनके दंड को स्वेच्छापूर्वक स्वीकार करना होता है। शरीर के पाप वस्तुतः मन में छिपी वासनाएं, कुत्साएं और बुरे विचारों का प्रतिफल मात्र होते हैं। मन बड़ा हठधर्मी और स्वेच्छाचारी प्रकृति का तत्व है। उसे नियंत्रण में लाने के लिए शरीर को कष्ट देने से लेकर उसकी सुविधाएं, सुख और अनुकूलताएं काट देने तक की तितिक्षाएं करनी पड़ती हैं। जन्म जन्मांतरों का स्वभाव गंदी नाली में बह रहे पानी के नीचे की प्राणघातक बदबू की तरह दबा होता है। नाली की सफाई के समय यह दुर्गंध इतनी उग्र होती है कि पास खड़ा रहना भी कठिन होता है। यही स्थिति मन को स्वच्छ बनाने की भी है। उसकी पिटाई शुरू की और उसने विग्रह खड़ा किया। इस विग्रह को जीत पाना दुस्साध्य नहीं तो कठिन अवश्य होता है, पर उसे अपनाए बिना किसी का आत्मशोधन नहीं हो सकता। आत्मशोधन ब्रह्मवर्चस की पहली शर्त है। अतएव आत्म साधना के प्रत्येक साधक को तप से गुजरना प्रत्येक स्थिति में अनिवार्य होता है। मात्र छिटपुट पूजा पत्री से दैवी अनुग्रह प्राप्त करने की मान्यता बाल बुद्धि की ही उपज है। पूजा विधान को बीज बोने के समतुल्य माना जा सकता है, पर उतने भर से तो फसल कटकर घर में नहीं जाती। भूमि की तैयारी, खाद, पानी, निराई, गुड़ाई, रखवाली तथा कठोर परिश्रम लगातार कई महीनों करने के उपरांत बीज के अंकुरित होने से लेकर फलित होने तक की प्रक्रिया पूरी होती है। विधि विधान जान लेने पर, उसकी चिन्ह पूजा कर लेने पर भी न तो किसी को दैवी अनुग्रह मिल सका है और न सिद्धियां विभूतियां करतलगत हुई हैं, जिनको साधना शास्त्र में उपासना के सत्परिणामों में गिनाया गया है। मात्र कलम और स्याही से ही अमर साहित्य लिखने का कार्य पूरा नहीं होता। उसके लिए लेखक को ज्ञान संवर्धन की साधना भी करनी पड़ती है। मूर्तिकार मात्र छैनी हथौड़े से ही पत्थर की प्रतिमा नहीं बना देता, उसे देर तक मूर्ति कला की साधना भी करनी पड़ती है। वाद्य यंत्र अपने आप ही तो नहीं बजने लगते, उनके खरीद लेने से ही तो काम नहीं चल जाता। वादक को बजाने की प्रवीणता भी तो प्राप्त करनी पड़ती है। उपासना के विधि विधानों की आवश्यकता एवं उपयोगिता असंदिग्ध है
उनका परित्याग करने से काम नहीं चल सकता। कलम, स्याही, छैनी, हथौड़ा, वाद्य यंत्र त्याग कर लेखक, मूर्तिकार, वादक अपनी प्रखरता प्रदर्शित नहीं कर सकते। इसी प्रकार उपासना के विधि विधानों का अपना स्थान और महत्व है। फिर भी इस तथ्य की उपेक्षा न की जाए कि उनके साथ जिन महात्म्यों का, सत्परिणामों का, उपलब्धियों का, सिद्धियों का वर्णन है, उन्हें प्राप्त करने के लिए साधक का व्यक्तित्व निखरना ही चाहिए। यह आवश्यकता शरीर को तप से तपाने और मन को योग से परिष्कृत करने पर ही पूरी होती है। सोने का खरापन कसौटी पर कसने और आग पर तपाने से ही प्रमाणित होता है। साधक का ऐसा व्यक्तित्व जिस पर दैवी अनुग्रह अवतरित हो सके, योग और साधना के सहारे ही विनिर्मित होता है। प्राचीन काल की आत्मिक प्रगति का इतिहास तप साधना से भरा हुआ है। प्रतिभाओं और विभूतियों के धनी ऋषियों की महान उपलब्धियां तपश्चर्या का मार्ग अपनाने पर ही संभव हुई थीं। यदि उनने कष्ट साध्य आत्म परिष्कार न किया होता और केवल सरल सस्ती पूजा पत्री तक सीमित रह गए होते, तो संभवतः उनके पल्ले कुछ भी न पड़ता। दैवी अनुग्रह आकर्षित करने के लिए याचना का अनुरोध ही पर्याप्त नहीं है। देव शक्तियों को प्रभावित और आकर्षित करने के लिए साधक को वैसा चुंबकत्व प्राप्त होना चाहिए जैसे वृक्षों में बादलों के पकड़ने और बरसने के लिए विवश कर सकने का होता है। मात्र याचना की दुर्बल वाणी दैवी शक्तियों को प्रभावित कहाँ कर पाती है। ब्रह्मा जी ने सृष्टि तप के बल पर रची। शेष जी पृथ्वी का भार तप की शक्ति से ही उठा पाते हैं। सूर्य तप के तेज से प्रकाशवान है। इन प्रतिपादनों पर संदेह हो तो भी अध्यात्म शक्ति संपन्न ऋषियों और महामानवों की विशेषताओं का उनकी तप साधना के साथ ही जुड़ा हुआ देखा जा सकता है। अन्यान्य महामानवों ने अपने अपने ढंग की तपस्या की है और मानवता के उच्च शिखर पर पहुंचे हैं। सप्त ऋषियों ने तप के सहारे ही विश्व व्यवसाय का उत्तरदायित्व वहन किया था और वे अभी भी प्रकाश में उदीयमान हैं। असुरता के ध्वंस का अमोघ अस्त्र ब्रह्मास्त्र महर्षि दधीचि की अस्थियों से ही बना था। वज्र बनाने के लिए इससे अधिक उपयुक्त धातु संसार में अन्य कहीं था ही नहीं। भौतिक समृद्धि और आत्मिक शक्ति देने वाली भगवती का अवतरण भगीरथ की तप साधना से ही संभव हुआ। इससे कम में गंगा को स्वर्ग से धरती पर लाने वाला अनुरोध काम कर ही नहीं सकता था। आकाशस्थ ध्रुव की परिक्रमा अभी भी असंख्यों ग्रह नक्षत्र निरंतर करते हैं। इतना गौरव तप साधना के बिना अन्य किसी उपाय से उपलब्ध हो ही नहीं सकता था। दैव पक्ष के लोगों ने आत्मिक और दैत्य वर्ग के लोगों ने भौतिक बल प्राप्त करने में तप साधना का ही समान रूप से अवलंबन किया है। आग पर तपाने से, भोजन निर्माण से लेकर धातुओं को ढालने एवं रसायनों बनाने जैसे असंख्य आश्चर्यजनक कार्य पूरे होते हैं। जीवन को तपाने से उसमें वे विशेषताएं उत्पन्न की जा सकती हैं जिसके सहारे सामान्य को असामान्य, तुच्छ को महान, अणु को विभु, मनुष्य को देवता और आत्मा को
परमात्मा बनाने का अवसर मिल सके। तप साधना चेतन क्षेत्र का एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें पुरुषार्थ की तुलना में लाभ अत्यधिक है। नौकरी करने वालों को नियमित वेतन मिल सकता है, पर बड़ी मात्रा में खाद्यान्न उत्पन्न करने के लिए कृषक जैसी साधना करनी पड़ती है। ब्रह्मवर्चस की साधना अपेक्षाकृत इस तरह के भौतिक, पूंजीगत या अनुभवों के आधार पर चलने वाले उद्यमों की अपेक्षा अधिक सरल है और लाभप्रद भी।